Hello everyone, welcome back to my YouTube channel TET Education. So I hope you all are good and doing well. So आप सभी को पता चल गया है कि 12 और 13 नवंबर को जो है आपका HTET का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो HTET का जो प्रीवियस पेपर है आपका 2020 वाला वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। TGT साइंस का जो पेपर आपका 2020 में कंडक्ट कराया गया था उसके जो है साइंस के क्वेश्चंस हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चंस को हम समझने की कोशिश करेंगे और इनके आसपास से जितने भी और क्वेश्चंस बनने की संभावना होती है वो सभी चीज़ें हम सीखेंगे। तो अगर आपको कोई डाउट रहता है देन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, अदरवाइज़ आप टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हो। उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं देन आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हो। चलिए HTET के बारे में सबसे पहले जो बेसिक इन्फॉर्मेशंस वगैरह होती हैं, जैसे कितने नंबर का पेपर होगा और किस पार्ट से जो है कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कितना आपको टाइम मिलेगा, उन सब पे मैंने एक वीडियो बना रखी है ऑलरेडी। आप चाहे तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। तो चलिए आज की वीडियो अब हम शुरू करते हैं और हमारा जो है फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 60 क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहते हैं। तो TGT साइंस वाला पेपर हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे और लेवल 2 का जो पेपर होता है आपका, जिसको लेवल 2 बोलते हैं, TGT का पेपर, साइंस के क्वेश्चंस इसमें हम मेनली डिस्कस करेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज फूड स्टोरिंग प्लांट पार्ट इन ऑनियन इज रूट, स्टेम, लीव्स या फिर फ्रूट। सो इसका आंसर हमारे पास आएगा लीव्स, थर्ड ऑप्शन। जो फूड स्टोरिंग प्लांट पार्ट होता है ऑनियन में वो होती हैं लीव्स। यहीं से एक और साथ में क्वेश्चन बनता है कि किस फॉर्म में जो है वो फूड स्टोर करता है, तो वो स्टार्च की फॉर्म में फूड स्टोर करता है। ये भी आप याद रख सकते हो, चाहे तो ये शॉर्ट नोट्स जो है आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है द एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर एट a distance of 3 centimeter from the equilibrium position. Its time period will be, ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं 6.28 सेकेंड, 3.14 सेकेंड, 2 सेकेंड एंड 5 सेकेंड। तो देखिए SHM से आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, इस टॉपिक से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें आपको एक्सेलरेशन दिया हुआ है और जो है मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन वहाँ से आपको डिस्टेंस दिया हुआ है, तो उसका टाइम पीरियड आपसे पूछा है। देखिए बेसिक कंडीशन क्या होती है हमारी SHM की कि एक्सेलरेशन जो है दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, देन एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इनटू में डिस्प्लेसमेंट। सो यहाँ से हम ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, दैट विल बी इक्वल टू एक्सेलरेशन अपॉन में y डिस्प्लेसमेंट। तो एक्सेलरेशन हमें कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड जो है डिस्प्लेसमेंट हमें दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। तो इसमें हमें यूनिट्स को कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज ऊपर और नीचे दोनों सेंटीमीटर में है, वो कैंसल आउट हो जाएंगे और हमारे पास आंसर बनेगा ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी, दैट विल बी इक्वल टू 4 पर सेकेंड स्क्वायर। सो ओमेगा हम सबको पता है किसके बराबर होता है 2 पाई अपॉन में t और इसका स्क्वायर। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे इसको बराबर 4 आ जाएगा। तो यहाँ से आप जब t की वैल्यू निकालोगे दैट विल बी इक्वल टू पाई। तो यहाँ से जो है हमारा आंसर बन जाएगा पाई। सेकेंड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट बनेगा। आप इसको सॉल्व करके देखना, नहीं होता है देन आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, नेक्स्ट वीडियो में इसका मैं सॉल्यूशन आपको करवा दूंगी। आगे कुछ नहीं है, मैथमेटिकली इसको आपको सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देख लेते हैं। 93rd क्वेश्चन, इन एन एंजियोस्पर्म द फ्री न्यूक्लियर डिवीजन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, गैमेट्स, फ्लावर, एंडोस्पर्म या फिर एम्ब्रायो। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगा थर्ड ऑप्शन, एंडोस्पर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज, इस कंपाउंड का आपको IUPAC नेम बताना है। सो इसका हमारे पास करेक्ट आंसर बनेगा सेकंड ऑप्शन, 5 ऑक्सोहेक्सेनोइक एसिड।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इसके बाद, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज़ हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट। ये दोनों क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री से पूछे गए हैं। 11th-12th लेवल की केमिस्ट्री आप अच्छे से करके जाएं। तो इनमें से किस मॉलिक्यूल की हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट होगी। ऑप्शंस हमारे पास हैं NF3, NH3, BF3 या फिर CCl4। सो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बनेगा NH3। इसकी हमारे पास हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हमारा आता है, नेगेटिव जियोट्रॉपिक रूट्स ऑफ मैंग्रोव प्लांट्स आर कोरेलॉइड रूट्स, एसिमिलेटरी रूट्स, हाइग्रोस्कोपिक रूट्स या फिर न्यूमेटोफोर्स। सो इसका हमारे पास करेक्ट आंसर बनेगा 4th ऑप्शन, न्यूमेटोफोर्स। नेगेटिव जियोट्रॉपिक रूट्स ऑफ मैंग्रोव प्लांट्स आर न्यूमेटोफोर्स। तो देखिए, न्यूमेटोफोर्स आर आल्सो कॉल्ड ब्रीदिंग रूट्स। इनको ब्रीदिंग रूट्स भी बोल देते हैं, ब्रीदिंग रूट्स। एंड जो एक्सचेंज होता है गैसेस का, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज होता है, दैट टेक्स प्लेस थ्रू नेगेटिवली जियोट्रॉपिक रूट्स। सो नेगेटिवली जियोट्रॉपिक रूट्स क्या होती हैं? रूट्स दैट ग्रोज इन अपवर्ड डायरेक्शन, दैट आर कॉल्ड नेगेटिवली जियोट्रॉपिक रूट्स। जियोट्रॉपिक का मतलब क्या है? भी अर्थ की तरफ जो रूट्स ग्रो करें नीचे की ओर, दैट विल बी कॉल्ड पॉजिटिव जियोट्रॉपिक रूट्स। और जो उसके अपोजिट वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में जो रूट्स ग्रो करें उनको बोलते हैं नेगेटिव जियोट्रॉपिक रूट्स। सो न्यूमेटोफोर्स रूट्स ग्रो वर्टिकली अपवर्ड एंड आर कॉल्ड नेगेटिव जियोट्रॉपिक रूट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर इसके बाद हमारे पास आता है, टैक्सोनॉमिक स्टडी बेस्ड ऑन DNA आर पार्ट ऑफ। वो टैक्सोनॉमी स्टडी जो बेस्ड है DNA की स्टडी पे, उसको क्या बोलेंगे? कार्योटैक्सोनॉमी, कीमोटैक्सोनॉमी, साइटोटैक्सोनॉमी या फिर अल्फा टैक्सोनॉमी। सो इसका हमारे पास करेक्ट आंसर बनेगा कीमोटैक्सोनॉमी, 2nd ऑप्शन। कीमोटैक्सोनॉमी जो स्टडी होती है, दैट विल बी बेस्ड ऑन द DNA। चलिए इसके साथ थोड़ा सा हम बाकी की तीनों टैक्सोनॉमी और डिस्कस कर लेते हैं। सो कार्योटैक्सोनॉमी जो है, दैट मेनली बेस्ड ऑन द कैरेक्टर्स ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के कैरेक्टर्स पे बेस्ड है ये कार्योटैक्सोनॉमी। क्रोमोसोम के कैरेक्टर पे बेस्ड है, क्रोमोसोम कैरेक्टर एंड न्यूक्लियस लाइक क्रोमोसोम बैंड पैटर्न। इसके बाद 3rd नंबर पे जो है आपकी साइटोटैक्सोनॉमी, दैट बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन लाइक क्रोमोसोम नंबर एंड जो है आपका स्ट्रक्चर, इन सब पे डिपेंड करती है ये। और 4th है आपकी अल्फा टैक्सोनॉमी, दैट बेस्ड ऑन द एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स लाइक ओरिजिन एंड इवोल्यूशन जो भी हुआ, उनकी स्टडी के बेस पे जो होती है अल्फा टैक्सोनॉमी। तो इन तीनों का भी आप ध्यान रख सकते हो। DNA की स्टडी के बेस पे जो टैक्सोनॉमी होगी, दैट इज़ कीमोटैक्सोनॉमी, और इन बाकी तीनों का भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इफ़ हैनेल्स लूप वर एब्सेंट फ्रॉम द मैमेलियन नेफ्रॉन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टू बी एक्सपेक्टेड। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है, यूरिन विल बी मोर कंसनट्रेटेड। 2nd ऑप्शन इज यूरिन विल बी मोर डाइल्यूटेड। 3rd ऑप्शन, देयर विल बी नो यूरिन फॉर्मेशन। एंड 4th ऑप्शन इज, देयर विल बी हार्डली एनी चेंज इन द क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ यूरिन फॉर्म्ड। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बनेगा 2nd ऑप्शन, द यूरिन विल बी मोर डाइल्यूटेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज़ अ डाइकोट। ऑप्शंस हमारे पास हैं बैम्बू, बनाना, वीट या फिर कांग्रेस ग्रास, जिसको हम पार्थेनियम के नाम से भी जानते हैं। सो डाइकोट बताना है इसमें हमें। देखिए, बैम्बू, बनाना एंड वीट, ये तीनों हमारे मोनोकोट में आते हैं। डाइकोट का हमारा यहाँ पे एग्जाम्पल बनेगा 4th वाला, कांग्रेस ग्रास, दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ डाइकोट। सो कांग्रेस ग्रास, पार्थेनियम, या फिर इसको हम बोल देते हैं गाजर घास, गाजर घास। ये आप याद रखना। ये जो है अब की बार जो DSSB TGT साइंस वाला जो पेपर हुआ था 2021 में ही, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये आपकी 9th क्लास की NCERT में दिया हुआ है। कांग्रेस ग्रास, पार्थेनियम, या इसको गाजर घास भी बोल देते हैं, या कैरेट ग्रास भी बोल देते हैं। इंग्लिश में कैरेट वर्ड भी वही यूज़ कर सकते हैं। सो इसका आप ध्यान रखना, ये डाइकोट में आता है आपका कांग्रेस ग्रास।
मोनोकोट और डाइकोट क्या होते हैं कि मोनोकोट वो प्लांट्स होते हैं दैट जिसमें सिर्फ एक ही कोटिलेडोन होता है उनके बीज में, और डाइकोट प्लांट्स जो होते हैं वो होते हैं दैट प्रोड्यूस 2 कोटिलेडोन्स इन देयर सीड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देख लेते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछा था इन्होंने ये। द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ द सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट कोच, रॉबर्ट हुक, चार्ल्स डार्विन या फिर रॉबर्ट बॉयल। सो सबको बताइए आंसर। सेकंड ऑप्शन रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कार्बोनेट और ऑफ जिंक। इनमें से कौन सी और जो है कार्बोनेट और है जिंक की। ऑप्शंस हमारे पास हैं जिंक ब्लेंड, सेकंड ऑप्शन है कैलामाइन, थर्ड ऑप्शन है जिंकसाइट एंड फोर्थ ऑप्शन है फेलराइट। तो देखिए जिंक की वो और बतानी है जिसमें कार्बोनेट प्रेजेंट है। सो इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बनेगा कैलामाइन। दिस इज़ द ओर ऑफ जिंक कार्बोनेट। सो इसका फॉर्मूला हमारे पास बनेगा ZnCO3 जिंक कार्बोनेट। दिस इज़ द ओर ऑफ जिंक, कार्बोनेट ओर ऑफ जिंक। इसी तरीके से जो जिंक ब्लेंड होता है वो आपकी जिंक सल्फाइड होता है, सल्फाइड ओर ऑफ जिंक। अगर सल्फर की प्रेजेंस पूछे तो ZnS के साथ हम लोग जाएंगे। जिंकसाइट में आपका बनेगा ZnO एंड फेलराइट में आपका बनेगा कुछ अमाउंट आयरन की प्रेजेंट होती है, जिंक, आयरन और S। तो ये चारों फॉर्मूलाज आप याद रखना साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द राइस वाटर टर्न्स ब्लू ब्लैक ऑन द एडिशन ऑफ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन। दिस इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ फैट, कोलेस्ट्रॉल, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन या फिर स्टार्च। देखिए ये एक्सपेरिमेंट से आपका क्वेश्चन पूछा गया है। बेसिकली 6th क्लास की साइंस की NCERT में ये एक्टिविटी दी हुई है कि जो राइस हैं, जो राइस वाटर है उस पर हमने ब्लू ब्लैक, उस पर हमने आयोडीन की कुछ ड्रॉप्स डाली, फिर हमने ऑब्ज़र्व किया कि उसका कलर कैसा हो गया, उसका कलर ब्लू ब्लैक हो गया। मतलब कुछ चबाए हुए चावल के दाने थे उसमें, उस एक्टिविटी में, तो उस पर हमने आयोडीन की कुछ बूंदें डाली, देन उसका कलर ब्लू ब्लैक हो जाता है। तो वो क्या इंडिकेट करता है, किसकी प्रेजेंस को वो बताता है हमें, तो वो हमें बताता है स्टार्च की प्रेजेंस को। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट बनेगा। इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चन है यहाँ से, ये इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है। तो 6th की NCERT में जो फूड वाला चैप्टर है उसमें बताया हुआ है कि स्टार्च की प्रेजेंस के लिए आप कौन सा टेस्ट करोगे, और जो है फैट की प्रेजेंस के लिए आप कौन सा टेस्ट करोगे, उसमें किन केमिकल्स का आप इस्तेमाल करोगे। तो वो आप अच्छे से रीड करना इस एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट आपका जो है क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज़ अ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप फॉर इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल इन बेंजीन रिंग। CHO, NH2, OH या फिर OCH3। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बनेगा फर्स्ट वन, दैट इज़ CHO। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मलेरिया इज़ कोज्ड बाय। ऑप्शंस हमारे पास हैं प्लाज्मोडियम, सेकंड ऑप्शन है फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो, थर्ड ऑप्शन है क्यूलेक्स मॉस्किटो एंड फोर्थ ऑप्शन है वायरस। सो देखिए दोनों से ही जो है रिस्पॉन्सिबल है मलेरिया के लिए। बेसिकली जो वेक्टर होगा दैट विल बी फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो, इसके काटने से मलेरिया होता है। ये क्या है, ये एक प्लाज्मोडियम की कैटेगरी में आता है। सो इसका करेक्ट आंसर जो है HBSC ने प्लाज्मोडियम माना था, तो हम इसमें प्लाज्मोडियम के साथ जाएंगे। कई बच्चों ने जो है फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो टिक किया था, बट वो गलत है। मलेरिया इज़ कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम, और जो वेक्टर होगा वो होगा आपका फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो। तो इन छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखें। नेक्स्ट आपका है नियोप्रीन इज़ प्रिपेयर्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शंस हमारे पास हैं 2-chloro-1,3-ब्यूटाडाइईन, सेकेंड ऑप्शन है 2-मिथाइल-1,3-ब्यूटाडाइईन, थर्ड ऑप्शन है 1,3-ब्यूटाडाइईन एंड फोर्थ ऑप्शन है एक्राइलोनाइट्राइल। तो देखिए इसमें नियोप्रीन जो है इज़ प्रिपेयर्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। सो इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ क्लोरोप्रीन। क्लोरोप्रीन इज़ ऑल्सो नोन एज 2-chloro-1,3-ब्यूटाडाइईन। यहाँ पे देखिए क्लोरोप्रीन भी लिखा हो सकता था,
क्लोरोप्रीन। आप एनसीईआरटी रीड करेंगे ना, केमिस्ट्री में जो है 12th क्लास की केमिस्ट्री में पॉलीमर्स वाला चैप्टर है, तो वहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है। बिल्कुल क्लियर कट साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है ये लाइन में, ज़्यादा डीपली नहीं पूछा। तो अगर आप पॉलीमर चैप्टर को भी अच्छे से रीड करके चले जाओगे, मेन पॉइंट्स भी रीड कर लोगे भी किसकी पॉलीमराइजेशन से क्या बनता है और उसके दोनों नाम। जैसे अब 2-chloro-1,3-butadiene का दूसरा नाम है क्लोरोप्रीन, सो इसकी पॉलीमराइजेशन से हमारे पास क्या बनता है, नियोप्रीन। दैट इज़ ऑल्सो नेम्ड एज polychloroprene. So it is formed by the free radical polymerization of chloroprene. फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास करेक्ट बनेगा। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम आज की वीडियो का। फिजिक्स से ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज 4√3 टाइम्स ऑफ इट्स मैक्सिमम हाइट। वट विल बी द वैल्यू ऑफ इट्स प्रोजेक्शन एंगल। एंगल की वैल्यू पूछी है। जो आपका प्रोजेक्टाइल टॉपिक है, प्रोजेक्टाइल मोशन, वहाँ से ये क्वेश्चन पूछा इन्होंने। तो देखिए बहुत ही इजी टॉपिक है ये अपने आप में, और इससे क्वेश्चन डेफिनेटली आता ही है एग्ज़ाम में। थोड़ा सा घुमाते हैं वो, बट इतना टफ नहीं बनता एग्ज़ाम, क्वेश्चन बिल्कुल ईजी बनता है। बस आपको जो है वो कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ से देखिए, सबसे पहले मैं आपको बोलूँगी कि रेंज का, हाइट का, मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम हाइट और जो टाइम पीरियड होता है आपका, उन तीनों के फॉर्मूले आप डायरेक्ट याद कर लें। अब देखिए इस क्वेश्चन में डायरेक्टली ये फॉर्मूले अप्लाई होंगे। इसने बोला है कि हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज़ 4√3 टाइम्स ऑफ इट्स मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट का 4√3 टाइम्स है इसकी हॉरिजॉन्टल रेंज। अब यहाँ हम रेंज का फॉर्मूला पुट कर देंगे, यहाँ हम हाइट का फॉर्मूला पुट कर देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। तो जो है आपके पास मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला बनेगा, दैट विल बी, रेंज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपके पास 2u² sin थीटा cos थीटा अपॉन में g। और इसी तरीके से जो हाइट का फॉर्मूला होता है दैट इज़ u² sin² थीटा अपॉन में 2g। इनकी वैल्यूज़ को आप पुट करना किसमें, इस इक्वेशन में आप इनकी वैल्यूज़ को पुट करना, r दैट विल बी इक्वल टू 4√3h। यहाँ पे r की वैल्यू पुट करना, यहाँ पे h की वैल्यू पुट करना। इनिशियल वेलोसिटी u दोनों में सेम रहेगी तो वो कट जाएंगे। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास थीटा की वैल्यू निकल के आएगी 30 डिग्री। हमारे पास यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट बनेगा 30 डिग्री। तो आप इसको जो है इस इक्वेशन को सॉल्व करना, मैथमेटिकली ही सॉल्व करना है। अगर आपसे नहीं सॉल्व हो पा रही देन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सॉल्यूशन डिटेल में कर लेंगे। सो ये थे हमारे आज के कुछ क्वेश्चंस। बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप क्वेश्चंस का लेवल देख पा रहे हो कि 11th और 12th तक का जो है आपका HTET TGT साइंस में आएगा। तो 11th और 12th का आप अच्छे से पढ़ना शुरू कर दीजिए। और ये जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जितने भी जो मैं डिस्कस करवा रही हूँ, आप इनको अच्छे से लगा के देखो और इनके साथ साथ जो फॉर्मूलाज वगैरह एक अपनी नोटबुक बना लो, उसमें नोट डाउन कर लो। एग्ज़ाम तक अगर आपने इनको भी अच्छे से कर लिया तो डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे ही, इन टॉपिक से क्वेश्चन आने ही आने हैं, तो आप उनको सॉल्व कर पाओगे। सो चलिए आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चंस के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड बाय बाय, टेक केयर।